नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज आप लोग के बीच में इमरजेंसी ड्रग्स का जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत ही अच्छा रिप्लाई आया। बहुत को बोले कि सर इसका यूजेज कहाँ पे करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सभी के बारे में बताने के लिए बोला गया। तो चलिए मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि इमरजेंसी ड्रग्स कहते किसको है, इसका पर्पसेस क्या क्या होते हैं और डिफरेंट प्रकार के जो ड्रग्स आते हैं जैसे एड्रेनलिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, तो ये सभी का यूजेज कहां कहां होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सभी के बारे में मैं डीपली बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स होता क्या है। तो वैसा ड्रग्स जिसके यूज से किसी की लाइफ बच सेव हो सके या फिर कुछ लेट से नहीं मिलने के कारण दवाई उसकी जान जा सके, तो किसी को लाइफ को जो बचाता है ड्रग्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कोई ट्रॉमेटिक आया हो या फिर किसी की सर्जरी वगैरह होने वाला हो, तो उस टाइम में जो सब ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं उनके केसेस को देखकर जो बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सभी के कंसर्न से जो ड्रग्स को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। जैसे सर्जरी के टाइम में मॉर्फिन, ट्रेनेक्सा, ट्रामाडोल, ओंडम, ये सभी डिफरेंट प्रकार के जो ड्रग्स है उसे रखा जाता है क्योंकि पेशेंट को हालात को देखकर, कंडीशन को देखकर कि इसे क्या क्या चीज हो सकता है और अगर होगा तो हम क्या क्या करेंगे, तो इसको हम साथ में ड्रग्स लेकर रखते हैं पहले से ही। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन से। तो बोला गया इमरजेंसी ड्रग्स मेडिकेशन इज द मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसर्न विद द केस और इंजरी रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। मैंने अभी बताया कि स्पेशलिस्ट के द्वारा जो बीमारी है उसे देखकर जो पहले से ही दवाई को रखा जाता है उसे यूज करने के लिए उस पेशेंट को दिक्कत होने पे, तो वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। सेकंड डिफिनेशन जो है वो WHO के थ्रू बोला गया कि इमरजेंसी ड्रग्स मींस दोज ड्रग्स क्रिटिकल फॉर पेशेंट केयर एंड अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी, थेरेप्यूटिक कम्युनिटीज एंड इक्विपमेंट कम्युनिटीज। बोला गया कि वैसा ड्रग्स जो किसके द्वारा हो, या अप्रूव्ड हो इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी के द्वारा, फिर बोला गया थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के द्वारा, जो जिसे पता हो कि हाँ यूज करने से ये डिजीज खत्म हो जा रहे थे, ये प्रॉब्लम्स दिक्कतें हैं जो एकदम से खत्म हो जा रहे थे, तो वैसे से कमेटी से डिस्कस करके जो ड्रग्स को जो रखा गया है उसी ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं डिफरेंट इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं लिस्ट दिखाता हूं कि आज कितना ड्रग्स के बारे में मैं बताऊंगा, साइड इफेक्ट, यूजेज। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे बेल आइकन को ऑन करें क्योंकि शॉर्ट्स जो वीडियो आते हैं उसका लॉन्ग और प्रैक्टिकल वीडियो दोनों आते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं आज बात करने वाला हूं वो इन सभी इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा एट्रोपिन, इसका यूजेज और कंट्राडिक्शन की किस्में हम नहीं देते हैं वो बताऊंगा। एड्रेनलिन, ट्रेनेक्सा, नाइट्रोग्लिसरीन, हेपारिन, नॉर एड्रेनलिन, डेक्सट्रोज, ओंडम या फिर पेरिनॉर्म, मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट, डिपिन कैप्सूल या फिर कैल्शियम ग्लूकानोट, पोटेशियम, ये सब जितने भी थे वो सभी के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग से एट्रोपिन से मैं स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग एट्रोपिन को हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी हम लोग बोलते हैं और ये एंटी अस्पाज्मोडिक एजेंट है। एंटी अस्पाज्मोडिक एजेंट कहने का मतलब कि जो अस्पाज्म नहीं होने दे, तो इसलिए हम लोग इसको सर्जरी के टाइम, सर्जरी होने के पहले पेशेंट को देते हैं ताकि उसका शरीर ये सब अकड़े नहीं, तो इसलिए भी इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेस के बारे में कि यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ लो हार्ट रेट। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो उसके ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। रिड्यूस सलाइवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन। क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे जब सर्जरी प्रोसीड्यूर होता है तो उसके पहले इसको दिया जाता है ताकि ब्रोंकियल सिक्रीशन नहीं हो। वो जब सांस ले तो मुंह में बार बार म्यूकस वगैरह नहीं आए,
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के पहले हम लोग एट्रोपिन देते हैं। और दूसरा वजह क्या, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह वर्क करता है, यानी कोई भी बॉडी के स्पाज्म नहीं होने देता है, तो जिसके कारण से इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड यूज, एंटीडोट ऑफ ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स और मशरूम पॉइजनिंग। बोला है कि अगर कोई भी चीज का ओवरडोज है कि या कोलिनर्जिक ड्रग्स का या फिर मशरूम का पॉइजनिंग है, तो उस केसेस में भी हम लोग एंटीडोट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो क्या करता है, यह फास्ट हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हम लोग ऊपर में ही देखे थे कि एट्रोपिन का हम लोग किस में यूज करते थे, ब्रेडिकार्डिया, यानी किसी का अगर हार्ट रेट कम है तो उसको में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, ब्रेडिकार्डिया में यूज करते हैं। तो इसलिए ऑफकोर्स देखने को मिलेगा कि हार्ट रेट इंक्रीज करता है। सेकंड बोला गया हाई प्रेशर इन द आई में उसको ऐसा लगेगा कि आंख मेरा गड़ रहा है, ऐसा वो पेशेंट बोलेगा, तो उनको समझाना कि आपको ड्रग्स पड़ा है, इसलिए आपको कुछ देर में यह ठीक हो जाएगा। फिर बोला गया जो थर्ड जो सिम्टम्स मिलता है, एब्डोमिनल ब्लॉकेज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये देखने को पेशेंट को में मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के नॉर्मल साइड इफेक्ट्स जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, लैक ऑफ स्वेलिंग, नोजिया एंड लॉस ऑफ बैलेंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया एट्रोपिन के साइड इफेक्ट और यूजेस के बारे में, और यह कौन सा एजेंट है जिसके बारे में। तो यह कैसा एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है, और एट्रोपिन को हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसलिए फ्रेंड ध्यान में रखिएगा। और इसके यूजेस के बारे में मैंने बताया है, यह क्या करता है, रिड्यूस करता है सलाइवा या फिर ब्रोंकियल सिक्रीशन को, और इसको हम लोग यूज करते हैं जो ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम्स है उसको इंक्रीज करने के लिए। और जो लास्टली जो मैंने बताया था थर्ड पॉइंट, कि हम लोग एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग्स का ओवरडोज के कारण, या फिर मशरूम पॉइजनिंग के केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में, और प्लीज फ्रेंड्स आप लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन को बात करने से पहले जैसे कि मैंने बताया कि एट्रोपिन क्या है, वह एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी उस ड्रग्स को हम लोग सीजर्स में भी उसका यूज करते हैं। और मैं ये जो बता रहा हूं, ये एट्रोपिन था वो एम्पुल के फॉर्म में आता है, और एड्रेनलिन भी है, यह एम्पुल के फॉर्म में आता है, या 1 ml इसमें कंटेन रहता है, और ये दोनों ड्रग्स को हम लोग आईवी ही देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एड्रेनलिन के बारे में। तो यह कौन से क्लास में आते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक क्लास में ड्रग्स के ये क्लासेस होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, तो सिम्पैथोमाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्लास में आते हैं। फिर बात करते हैं यूज इन द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ये किसमें यूज करते हैं, जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे कोई भी इंसेक्ट काटा हो या फिर फूड पॉइजनिंग हो, तो इस केसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं, किसी भी फूड खाने के कारण से अगर हो गया हो। फिर बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट में हम लोग भी इसका यूज करते हैं। थर्ड बात करते हैं हाइपोटेंशन ड्यू टू सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक के कारण से क्या हो, अब या हाइपोटेंशन के केस में पहुंचा, तब उस कंडीशन में भी हम लोग एड्रेनलिन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में, कि इसको हम रखते कहां है, तो स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। हम लोग सनलाइट से इसे दूर रखते हैं, किसी कूल प्लेस में, ठंडे जगह पे, और कैसा हो, ड्राई प्लेस हो, तो उस जगह पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं एड्रेनलिन ड्रग्स को। तो फिर बात करते हैं सेकंड, कि इफ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स डज नॉट यूज एड्रेनलिन इंजेक्शन 1 ml इफ सॉल्यूशन इज क्या हो, डिसकलर्ड हो। तो बोला है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हो, तो वैसे वुमेन जो 1 ml का जो एड्रेनलिन आता है डिसकलर्ड, उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कभी भी अगर आप ड्रग्स के बारे में अगर जान भी रहे हैं, तो सबसे पहले कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर हैं, उनको दिखाकर ही आप उसे दें, क्योंकि हर एक, अभी कैसे मैंने जो बताया कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग सेप्टिक शॉक के समय हम लोग इसका यूज करते हैं हाइपोटेंशन के केस में, तो आप तो उसे दे देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, इसके बारे में नॉलेज रखना पड़ता है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे सलाह लेना बहुत ही जरूरी होते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में।
तो ये क्या करता है, हाइपोटेंशन में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, यानी क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। तो ये ऐसे भी क्या दिखेगा, इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, अगर कोई पेशेंट है, अगर उसे क्या चल रहा है, एड्रेनलिन चल रहा है, तो उसे क्या होगा, ब्रेथ करने में डिफिकल्ट होगा, यानी उसका ऑलवेज O2 सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कम तो नहीं रहा है, तो ये आपको हमेशा उसके मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ब्लड विजन, उसको देखने में धुंधला धुंधला दिखेगा। डिजीजनेस, मूड एंड मेंटल चेंज, उसको मेंटली चेंज, जैसे कभी गर्मी लगेगा, कभी ठंडा लगेगा, मतलब बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटल चेंजेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में, उसका नाम है क्या, लैक्सिस। लैक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लैक्सिस के बारे में, जो थर्ड नंबर पे मैंने बात कर रहा हूं। तो लैक्सिस क्या है, इसे यह एक डाययूरेटिक ड्रग्स है। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्सेस ज्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है ड्यू टू बहुत सारे रीजन है, हार्ट फेल्यूर के कंडीशन में, या फिर किडनी डिजीज आपको लॉन्ग टर्म से है, या फिर रिनल फेल्यूर है, तो जिस कंडीशन के कारण, ये सभी कंडीशन के कारण से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो वाटर का फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है, तो उस फ्लूइड को बाहर स्क्रीन आउट करने के लिए हम लोग लैक्सिस का यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, जो बीपी भी है वो क्या कर देता है, फॉल करता है। तो इसलिए हम लोग हाइपरटेंशन के केस में भी इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, उसके बारे में बात करते हैं कि इफ यू आर एलर्जिक टू सल्फोनामाइड मेडिकेशन, अगर आप सल्फोनामाइड मेडिकेशन से आप एलर्जिक हैं, तो एलर्जी होती है, तो आप इस ड्रग्स को नहीं ले सकते हैं। सेकंड, इफ यू हैव लो ब्लड वॉल्यूम एंड डिहाइड्रेशन, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा हो और लो ब्लड वॉल्यूम है, तो उस कंडीशन में भी आप लैक्सिस का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इफ यू डॉक्टर टेल दैट यू हैव लो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन योर ब्लड, अगर आपके ब्लड में पोटेशियम और सोडियम लेवल की मात्रा कम है, तो देन आप लैक्सिस का यूज नहीं करेंगे। और प्रेग्नेंट मदर होती है, उनमें भी लैक्सिस का यूज नहीं किया जाता है। तो मेन आपको कंट्राइंडिकेशन भी आपको याद रखना है, और यूजेस है वो भी याद रखना है, और साइड इफेक्ट सब में लगभग सेम ही मिलता है, जैसे डिजीजनेस, लाइट हेडेक, हेडनेस, हेडेक, ब्लड विजन और लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें क्या होता है, लैक्सिस आप जिसे उसको भूख नहीं लगेगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, और डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो ये सब मैंने बताया लैक्सिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नोरेड, जिसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नोरेड के बारे में, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं इसका यूज क्या करते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेंशन के केस में यूज करते हैं। अगर किसी को बीपी को रेज करवाना रहता है तब हम लोग नोरेड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट का जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वही बोला गया यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन, या हाइपोटेंशन के केस को में क्या इसका यूज करते हैं, किसके कारण से हो, सेप्सिस के कारण से। अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, किसी इंफेक्शन की वजह से हो रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और बोला गया इंक्रीज बीपी, नैरोइंग द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, जो मैंने बताया। और किस में यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस में, फिर सेप्सिस में, और फिर सेप्टिक शॉक में हम लोग इसका यूज करते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट में हेडेक देखने को मिलेगा, हाई बीपी, क्योंकि बीपी को इंक्रीज कर रहा है, अगर ज्यादा डोज में दे दीजिएगा तो क्या होगा, बीपी बहुत ही ज्यादा रेज कर जाएगा। फिर बात करें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नॉजिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देखे भी होंगे हॉस्पिटल लाइफ में कि नोरेड जब चलता है तो क्या चीज पे चलता है, इन्फ्यूजन पे चलता है, उसको टैपिंग किया जाता है। जैसे एक बार अगर किसी को 3 पे चल रहा है, 0.25 पे चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसको कम करके, टैपिंग माने यूनिट उसका क्या कहता है, कम कम करते हुए लास्ट में तब फिर उसको स्टॉप किया जाता है, एक बैग ड्रॉप नहीं किया जाता है। तो ये आप नॉर्मल भी जानते हैं, अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के केसेस से। बिना
डॉक्टर के सलाह लिए हुए कोई भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो उसमें नोरेड नहीं देना है। सेकंड, अगर किसी को पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है तो उस केसेस में नहीं दिया जाता है, या फिर अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें नोरेड नहीं दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हुए इसके यूजेज, साइड इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात किया। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे हेपारिन के बारे में। तो फ्रेंड्स प्लीज आप इसे शेयर करें। तो फ्रेंड बात अब करते हैं हेपारिन के बारे में। तो हेपारिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, या फिर इसको आप सीधे बोल सकते हैं ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपारिन बोलते हैं। और जस्ट इसके उल्टा एक ड्रग्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रेनेक्सा बोलते हैं। वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट करवाता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो उस ब्लड को क्या करता है, स्टॉप करता है, क्लॉट करवाता है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनेक्सा बोलते हैं। तो चलिए मैं आगे में उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूँ कि हेपारिन के बारे में। तो यह एक एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है जिसको हम लोग ब्लड थिनर भी बोलते हैं। यह क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट जो फॉर्म होता है उससे यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर इट आल्सो यूज बिफोर द सर्जरी रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। बोला गया कि इसका यूज जब भी हॉस्पिटल ड्यूटी है, सब जब आप जाइएगा इंटरव्यू में तो पूछ देता है कि हम लोग चलो बताओ इमरजेंसी ड्रग्स में, जैसे कि आप नाम लिए हेपेरिन के बारे में, तो हेपेरिन का यूज हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आप उसमें आप बोल सकते हैं कि सर्जरी के प्रोसीजर के पहले इसका यूज किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसमें जो ब्लड क्लॉट का जो कंडीशन रिस्क है वो कम हो सके। तो ये आपको जब थ्योरी पता रहेगा तभी आप उन्हें जवाब दे पाएंगे। फिर बोला गया डो नॉट, अब देखिए सिंपल बात। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पेशेंट है उसका जो आईवी कैनुला है उसमें ब्लॉक है, ब्लड क्लॉट कर गया है, तो क्या तुम्हारे पास अगर हेपेरिन है तो तुम उससे क्या उसको क्लीन करोगे अथवा वॉश करोगे? तो नहीं किया जाता है। वहीं यहाँ पे मेन पॉइंट बोला गया कि डू नॉट यूज हेपेरिन इंजेक्शन टू फ्लश क्लीन आउट टू कैथेटर। तो इसको क्लीन नहीं किया जाता है इससे तो ये बताया गया। तो मैं जो मेन पॉइंट है मैं उसको स्टार मार्क्स से आपको बताता हूँ, चाहे कंट्रा इंडिकेशन है उसको भी मैं बताता हूँ। साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, ईचिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, टंग, ये सब देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स जितने भी बाकी नॉर्मल ड्रग्स बचे हैं उसको मैं एक बार में आपको सभी को समझा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब जो बचे हैं वो ये सब है। तो डिपिन कैप्सूल है, डेक्सट्रोज है, ओंडम है या फिर पेरिनॉर्म है, कैल्शियम ग्लूकानेट, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट। तो चलिए बात करते हैं डिपिन कैप्सूल से। डिपिन कैप्सूल हम लोग ये क्या करता है, सबलिंगुअली लिया जाता है और ये क्या करता है, जो बीपी है उसको डिक्रीज करता है। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। तो डेक्सट्रोज क्या है, जो भी ग्लाइकोसेमिया पेशेंट यानी जिसमें शुगर लेवल मात्रा कम हो तो उस पेशेंट पे हम लोग डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। अब उसके बॉडी में ब्लड में कितना ग्लूकोज की मात्रा प्रेजेंट है उस आधार पे किया जाता है। जैसे D25 भी आता है, D10 भी आता है। तो आपको कौन सा डेक्सट्रोज देना है। D25 कहने का मतलब कि आपका जो 100 ml है उसमें 25% क्या है, शुगर है। तो इस तरह से सभी का अपना अपना रेशियो होता है, तो उस तरह से डेक्सट्रोज दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओंडम के बारे में। अगर किसी को ड्रग्स कोई लेने से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के टाइम उसको वोमिटिंग सब फील होता है तो वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ओंडम का यूज किया जाता है। अगर ओंडम से भी नहीं स्टॉप हो पाता है तब हम लोग पेरिनॉर्म देते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकानेट। अगर जब हाइपोग्लाइसेमिया के केस में जब कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है, आयंस की मात्रा, तब हम लोग कैल्शियम ग्लूकानेट देते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन ये भी क्या करता है, जो बीपी है उसको डिक्रीज करता है। फिर बात करते हैं मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट या एनाल्जेसिक, ओपॉइड एनाल्जेसिक है तो इसका यूज करते हैं। जैसे पेन ये सब अगर कर रहा हो तब उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन सल्फेट का यूज करते हैं। जैसे कोई सर्जरी से आता हो, अगर उससे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तब हम लोग उस केसेस में हम लोग देते हैं। या फिर जब भी कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा हो तब हम लोग भी उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, जब उसे पेन बर्दाश्त नहीं होता हो तब। फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।